वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। अब पर में तो कैसे है परमैन हाफ डीमन किंग का पार्ट 7। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और जैसे जल्द मेरे 1K की फैमिली प्लीज़ कंप्लीट करा देना और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले पार्ट में देखा जो कबा और साबू रहते हैं वो उनके 3-4 मुस्टंड को लेकर आ जाते हैं मिस्सो को मारने के लिए। इवन तो वो बड़ी क्लास के रहते हैं, मतलब मिस्सो और ये करीब होंगे, मतलब कौन सी क्लास में, 12th क्लास में, और वो होंगे साथ तक कॉलेज के फर्स्ट या सेकेंड ईयर तक। तो वो वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या वो कापाओ, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे लात मारी थी इस लड़के ने और उस लड़की के सामने मेरी इज्जत का कचरा करा। और वो सुमित तरफ उंगली दिखाते कहता है कि यही वो लड़की है। तो वो जो लड़का था ना कॉलेज का, मतलब गैंग लीडर था वो, तो वो मतलब एक तरीके से ईवल था। तो वो कहता है कि इस लड़की को तो तुम एक काम करो कबाओ, तुम छोड़ दो, इससे मिल ले तुम छोड़ दो। तो उस कबाओ ही वो लाइक क्या, तो कहते हैं कि इस लड़की को तो मैं ही रखूँगा। तो मिस्सो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उधर हमारी जो सुमेरे की एंजल है ना, उससे तो इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही होती है। वो तो कहती है कि सुमेरे बस, अब मैं बस और नहीं सुन सकती, मैं मेरा स्काई ब्लेड को एक्टिवेट करके इसी वक्त इस बुली के ऊपर गर्दन को उड़ा दूंगी। तो वो सुमेरे कहती तुम एक एंजल हो, तुम क्या कर रही हो, शांत हो जाओ। तो सुमेरे कहती है कि नो यार, या तो सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। वो जो डीमन क्वीन होती है वो अंदर से कहती है लगता है इस लड़के को अपनी औकात के अंदर रहना नहीं आता है। क्या कहती हो एंजल, क्या मैं इसे मार दूँ? तो एंजल कहती है कि नहीं नहीं, तुम अभी इसे मत मारो, क्योंकि अगर तुमने इसे मारा और मुझे बहुत अजीब सी मतलब तो अंदर से फीलिंग बहुत अजीब सी आ रही, जैसे कोई हमें देख रहा हो हमारे जैसा ही। तो जो डीमन क्वीन होती है कहता है क्या एक और एंजल? तो वो कहती है कि हाँ, दरअसल जो मेरी डिटेक्टिंग पावर है वो हद से ज़्यादा हाई है, और अगर मैं कॉन्सेंट्रेट करूँ तो मैं समझ जाऊँगी कि वो दूसरी एंजल आखिर कहाँ पर है। तो वो जो डीमन क्वीन होती है तो अच्छा, मतलब वो भी किसी के शरीर में है। तो जो हमारी एंजल क्वीन होती है कि हाँ वो किसी के शरीर में है, और वो बहुत ज़्यादा चालाक है, या फिर पता नहीं वो क्या है, वो उसका जो एनर्जी मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो जो डीमन क्वीन होती है कहती है कि मुझे भी थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन अभी हमें इधर निपटना होगा। और जो बुली होता है ना, सीधा मिस्सो पास से पंच मार देते, से मिस्सो को पंच लगता है तो सब एकदम से शांत हो जाता है। सुमेरे की एंजल होती है उसे तो हद से ज़्यादा गुस्सा आकर, मतलब एक तरीके से उसका जो गुस्से की लिमिट है वो टूट रही होती है, और वो अपनी पावर जो धीरे धीरे करके रिलीज़ कर रही होती है, ताकि जो मिस्सो की एंजल है और जो डीमन क्वीन है उन्हें पता नहीं चले कि आखिर ये मतलब ये एंजलिक पावर आखिर कहाँ से आ रही है, किस बच्चे के अंदर से आ रही है। और वो धीरे धीरे करके रिलीज़ कर रही होती है, लेकिन इतने में जो हमारी एंजल होती है वो मिस्सो की बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लेती है। और वो दूसरी बार जो बुली रहता है वो उससे उठ रहा होता है में से उस टाइम पे, और उससे मारना होता है, लेकिन जो हमारी एंजल क्वीन होती है उसका लात पकड़ के उससे ज़ोर से खींच के देती है, जिसकी वजह से बहुत दूर जाके गिरता है। और इसकी वजह से जो वो बुली होता है उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, और सभी देख के डर जाते हैं आखिर इसके अंदर इतनी पावर कहाँ से आ गई। तो जो हमारा मिस होता है उसकी दोनों आइज़ एकदम से वाइट हो जाती है, और उसके अंदर से बहुत अजीब सी एनर्जीज निकल रही होती है उसकी आँख से, और सब डर जाते हैं एकदम से, जो पुलिस रहते हैं और जो कबाब साहब रहते हैं वो भी। और जो हमारी जो सुमेरी की एंजलो कहती है कि नो सुमेरी जल्दी शील्ड बना। तो सुमेरी कहती है क्यों? तो कहती है कि जल्दी करो, जैसा कह रही हो वैसे करो, सब बच्चों को जल्दी से बेहोश करो। तो सुमेरी कहती है ठीक है, और अपनी पावर का यूज़ करके जो है ना सब बच्चों को बेहोश कर देती है, और सबकी मेमोरीज भी इरेज कर देती है। इवन तो जो बुलिस रहते हैं उनकी नहीं कर पाती है, क्योंकि जो बुलिस को अगर वो बेहोश करेगी तो जो डीमन क्वीन और जो एंजल क्वीन है इनकी नज़र इन दोनों के ऊपर चल जाएगी कि इन दोनों ने जो है उन्हें भी बेहोश करा है, तो उन्हें नहीं करती है। और जो हमारी एंजल क्वीन होती है उसने तो बॉडी के ऊपर टेक ओवर ले लिया है, और हमें मतलब मिसो का और जो एंजल क्वीन का फ्लैशबैक बताया जाता है। दरअसल जो एंजल क्वीन जैसे ही थी तो इन दोनों ने आपस में बात करी थी, और जो एंजल क्वीन है उसने कहा था कि मेरे होते तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुँचाता है मिसो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और अगर तुम्हें कोई चोट भी पहुँचाता है तो उससे पहले मुझसे निपटना होगा, उसके बाद तो तुम्हें चोट पहुँचा सकता है। तो मिसो ने भी उसे हाँ कहा होता है, फिर इन्होंने प्रॉमिस करा होता है। और जो इस टाइम पे जो हमारी जो एंजल क्वीन है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि उन्होंने मिस्सो को मारा होता है इसकी वजह से। और जो हमारी एंजल क्वीन है उन बुलिस को बहुत बुरी तरीके से मारती है, और इवन तो उन्हें जान से मारने वाली होती है, लेकिन जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो इस बार एंजल जैसा काम करती है। वो कहती है कि एंजल क्वीन रुक जाइए आप। तो जो डीमन क्वीन होती है मतलब एंजल होती है वो कहती है क्यों? तो वो कहती है कि अगर हमने इन्हें जान से मारा तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा बवाल हो जाएगा। तो जो एंजल भी होती है कहती है कि हाँ कहते तुम सही रही हो। तो जो हमारी डीमन क्वीन होती है इस बार वो सबकी मेमोरीज इरेज करती है, और टाइम में पीछे बिल्कुल सबको ऐसा कर देते कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
और मिसो को वहाँ से उड़ा के ले जाती है। और जो हमारी जो सुमिर होती है ये सब सीन देख लेती है। वो कहती है कि ये क्या की बात है, मुझे लगा कि एंजल क्वीन जो है वो सब कुछ ख़त्म करेगी, सबकी याददाश्त ख़त्म मतलब मिटाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही, यहाँ तो डीमन क्वीन मिटा रही है और एंजल क्वीन सबको मार रही है, क्या चल क्या रही है। और जो हमारी जो एंजल होती है सुमिरा के अंदर की, वो भी कहती है कि हाँ पता नहीं क्या चल रहा है। और वो भी कहती है कि चलो सुमिरा भी वहाँ से हमें चलना चाहिए। और सुमिरा की जो एंजल होती है वो भी अपनी विंग्स एक्टिवेट करके निकल जाती है मतलब सुमिरा के साथ। वो जो सुमिरा होती है वो भी घर आ जाती है और वो कहती है कि आखिर अभी जो हुआ वो क्या था। तो जो एंजल होती है वो सुमिरा की वो बताती है कि दरअसल जो इस लड़के की बॉडी में दोनों की पावर है, एक तरह से इनो और यांग की, जो अच्छी और बुरी जो पावर्स हो दोनों एक साथ इसके अंदर। तो जो इसकी पावर है वो एकदम अनस्टॉपेबल है। अगर इसने दोनों पावर का एक साथ यूज़ करा तो ये किसी को भी हरा सकता है। इवन तो अगर इसने इसकी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खोया और ये अपनी पावर्स की ज़्यादा ही उसमें आ गया फोर्स में, लेकिन एक तरीके से इसने ज़्यादा पावर्स इसने यूज़ करी ना, उसके बाद इसका कंट्रोल इसकी बॉडी से चले गया, तो सोच लो कि जो पूरी धरती उसे ख़त्म होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर सुमेरी कहती है कि फिर तो ये थ्रेट हुआ ना पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। तो जो एंजल होती है वो कहती है कि नहीं, जब तक एंजल क्वीन इसके साथ है तो बिल्कुल थ्रेट नहीं है। और इवन तो जो एंजल क्वीन है वो कभी भी नहीं चाहेगी जो उनका होस्ट है वो ऐसी कुछ गलत हरकत करे। और मेरे हिसाब से जो डीमन क्वीन है वो भी नहीं चाहती कि जो ये लड़का है वो मरे। तो जो सुमेरी तो कहती कि सच्ची, तो वो कहती है हाँ मैंने जहाँ तक सेंस करा था मेरे हिसाब से तो यही बात थी। तो जो सुमेरी होती है वो कहती कि हाँ चलो ठीक है, चलो तुम ड्रिंक पियोगी क्या। तो एंजल ही वॉज लाइक ड्रिंक, तो कहते हैं हाँ ऑरेंज जूस। तो जो एंजल होती कहते ठीक है, फिर वो सुमेरी के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर वो भी आराम से ड्रिंक पी रही होती है। क्वीन है जो एंजल क्वीन है वो दोनों की दोनों, जो उनमें से एक जो हमारी डीमन क्वीन है वही खाली ह्यूमन रूप ले सकती है, वो भी खाली कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो उसने क्रिस्टल ऑब्जर्व करा था डीमन क्रिस्टल की वजह से उसकी पावर थोड़ी बहुत रिकवर हो गई थी। लेकिन जो हमारी एंजल क्वीन है उसकी थोड़ी बहुत पावर भी रिकवर नहीं हुई है, वाली उसकी जो पावर जितनी भी रिकवर है वो खाली 1% है। उसकी 1% पावर में इतनी ज़्यादा तबाही मचा रही थी वो, मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर रही थी हमारी एंजल क्वीन। और जो हमारी डीमन क्वीन है उसकी करीब 5% पावर जो है उसने वापस से रिकवर कर ली है। और उसकी जो बाकी 95% पावर है वो उससे धीरे धीरे रिकवर करने में से टाइम लगेगा। हमें मिस्सो का सीन लगा था, मिस्सो को जो एंजल क्वीन वो कहती है कि मिस्सो तुम प्लीज़ मुझे अपनी बॉडी कुछ टाइम के लिए दे सकते हो। तो मिस्सो ही वॉज लाइक अगर तुमने समझ क्या रखा है जो मेरी हर कोई बॉडी तुम दोनों दोनों टेक ओवर करती रहती हो ये बताओ। तो कहती कि नहीं मिस्सो मेरे को गलत इंटेंशन नहीं है। तो मिस्सो ही वॉज लाइक तो फिर आखिर किस लिए चाहिए। तो बताती दरअसल जैसे कि डीमन क्वीन जो है ये पास में मेरे, इसने जो रेड क्रिस्टल ऑब्जर्व किया था, जो डीमन क्रिस्टल है उससे ऑब्जर्व करके इसने जो इसकी 5% पावर को जो रिकवर करा था। तो ऐसे ही हमारे उसमें भी एक क्रिस्टल होती है जिसे होली क्रिस्टल कहा जाता है। तो मुझे भी उसे ऑब्जॉर्व करना है ताकि मेरी जो बाकी पावर से थोड़ी बहुत रिकवर हो सके, ताकि हम जो दूसरी जो एनिमीज है उनसे लड़ सकें। तो मिसो ही बस लाइक एनिमीज तो जो डीमन क्वीन होती है उसे चुप करा देती है। वो कहती है कि नहीं नहीं मिसो कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मिसो ही बस लाइक कुछ ना कुछ तो छुपा रहे दोनों के दोनों, और वो दोनों क्या छुपा रहे हैं हमें बाद में पता चलेगा। और जो हमारी जो एंजल होती है वो कहती है प्लीज़ मिसो मुझे तुम्हारी बॉडी मिल सकती है। तो मिसो ही बस लाइक अच्छा ठीक है ले लेना, बाकी प्लीज़ तुम्हें डीमन क्वीन जैसे कुछ भी गड़बड़ मत करना। तो मतलब हमारी एंजल क्वीन ने लाइक अच्छा वो लड़की ने देख लिया था वो ना। तो मिसो कहता है कि हाँ वही। गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसके बाकी एपिसोड नहीं देखे तो सभी चैनल पे चेक करके देख लेना। और हाँ गाइस प्लीज़ मेरे 1K की फैमिली आप सब कंप्लीट करा दो। सब मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत वगैरह वीडियो के अंदर तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस प्लीज़। और मैं डेली वीडियोस डालने की रोज़ कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मैं डाल ही रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरा 1K आप प्लीज़ जल्द से जल्द कंप्लीट करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।